भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। भगवान से बड़ी दो ही चीज़ें होती हैं। पहले वाली समझ लीजिए क्योंकि वो डिटेल नहीं करेंगे हम। भगवान से बड़ी एक चीज़ है कामना। गिरेर महान गिरेरब्धेर महान रब्धेर नभसो महत नभसो पिपर ब्रह्म ततो प्यासा दुरत्यया। पहाड़ बड़ा होता है, हाँ, तो पहाड़ से बड़ा क्या होता है? पहाड़ से बड़ा समुद्र होता है। समुद्र से बड़ा क्या होता है? आकाश होता है। आकाश से बड़ा? आकाश से बड़ा तो कुछ नहीं। आकाश को विष्णु माना गया, अनंत माना गया। नहीं नहीं, आकाश की उत्पत्ति ईश्वर से होती है, हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है। हाँ, तो ईश्वर बड़ा हो गया, आकाश से बड़ा, वरना और कोई नहीं होता। हाँ, तो भगवान बड़ा हुआ। अब भगवान से बड़ा क्या होता है? कुछ नहीं। किंतु नहीं, भगवान से बड़ी होती है कामना। ततो प्यासा दुरत्यया, आशा, कामना। ठीक है ठीक है। और दूसरी चीज होती है, दूसरी चीज नहीं है, दूसरा होता है भक्त। भगवान से बड़ा, राम से बड़ा, श्री कृष्ण से बड़ा उनका भक्त, उनके सारे भक्त भगवान से बड़े हैं। किस लिए? तो हम भगवान से ही पूछ लेते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। हम बोलेंगे तो आप अभी कहेंगे कि आप अपनी ओर से बोल रहे हो, तो चलिए भगवान से ही पूछते हैं। पहले हनुमान जी से समझ लेते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम जी से भी बढ़कर राम के सेवक होते हैं, राम के भक्त होते हैं। फिर आगे चलकर मोते अधिक संत कर लेखा, शबरी से कहते हैं मुझसे अधिक संतों को माने। भगवान एक जगह और भी संतवाणी में कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का सेवक हूँ, दास हूँ। भक्त मेरे शीश की, मेरे मुकुट में जड़ी हुई मणियां हैं, सबको मैं सिर पर चढ़ा कर रखता हूँ। फिर कहा, नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। तस्मिन् अर्थात उसमें, भगवान में, तज्जने उनके जनों में, हरिजनों में, भेद का नितांत अभाव है, अर्थात दोनों एक हैं। भक्तमाल श्री नाभाजी ने रचना करना प्रारंभ किया। प्रथम उसका छप्पय, उसमें उन्होंने लिखा, भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघन अनेक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चतुर नाम, वपु एक। ये नाम देखने को सुनने को चार हैं, किंतु वपु अर्थात शरीर इनका एक है। ये एक ही तत्व है। अभी नारद जी ने कहा ना, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, उनमें भेद का अभाव है, एक तत्व है। भक्त हुए, अपने गुरु के अलावा जितने भी बचे, अर्थात समस्त वैष्णव, किसी भी भाव के, किसी भी भगवान के भगवत स्वरूप के उपासक हों, कोई भी भेद नहीं करना, नाम अपराध हो जाएगा। सबको एक माने रहो, मूल में, तत्व में सब एक हैं। संप्रदायवाद के नाम पर नहीं झगड़ा करना चाहिए। हाँ, फिर एक स्थान पर भगवान ने कहा, मत भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति ही। मेरी सेवा, मेरी पूजा से भी बढ़कर मेरे भक्त की सेवा होती है। दुर्वासा के प्रति भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन यः स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे दुर्वासा, मैं भक्त के वश में हूँ, परतंत्र हूँ, परम तंत्र स्वतंत्र होकर भी साधुभिर्ग्रस्त हृदयो, मेरे भक्तों, साधुओं ने मेरा हृदय खा लिया है। हृदय खाने की वस्तु है, और भगवान कहते हैं खा लिया है। भक्तै भक्त जनप्रिय, मुझे भक्त प्रिय हैं, भक्त के भक्त प्रिय हैं। लीजिए, फिर कहा, भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम गमयति, भक्ति रे वैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। माठर श्रुति।
ये कहती है भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, भक्ति ही भगवान का साक्षात्कार दर्शन कराती है, भक्ति ही भगवान को भक्त के और भक्त को भगवान के पास समीप लेकर जाती है। भक्ति वशः पुरुषः, भक्ति के वश में है परम पुरुष, वह भगवान। भक्तिरेव भूयसी, अनंत बलशालिनी वह भक्ति है। समस्त साधनों के ऊपर भक्ति खड़ी होकर गर्ज रही है, सिंह गर्जना कर रही है। ये श्री मध्वाचार्य जी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में भक्ति है। भक्त भगवान को इसलिए प्रिय हैं। संतवाणी फिर से कहती है, साह ही को गोत, गोत होत है गुलाम को। जो साहब है ना, जो हमारा स्वामी है, उसी ही का गोत्र सेवक का, उसके गुलाम का, उसके सर्वेंट का, उनके भक्तों का गोत्र हो जाता है। उनकी कोई अलग से जाति नहीं होती। जाति पाति मत पूछो कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। न जाति पूछिए, कुछ मत पूछिए। जो हरि को भजते हैं वे हरि के ही होते हैं, हरिजन होते हैं। जाति पाति मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये संतवाणी सब एक बात कह रहे हैं कि भक्त की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे जो आचार्य हुए उन्होंने भी यही बात कही, भक्त की कोई जाति नहीं होती। जो भगवान से जुड़ा वह अहो बत स्वपचो तो गरीयान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वु सस्नुरार्या ब्रह्मा नुचुर नाम गृणंति येते। कपिल देव जी से तृतीय स्कंद में माता देवहूति ने कहा था, अत्यंत निम्न योनि में जन्मा हुआ चांडाल भी क्यों ना हो, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग फलक पर आपका नाम नृत्य करता रहता है, उसने समस्त वेदों पुराणों शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया। उसने समस्त तीर्थों में मज्जन स्नान आदि करके भली भांति दान भी किया होगा। अनेकों प्रकार के यज्ञ यागादि करके उसने दक्षिणाएं भी दी होंगी। उसने सब कुछ कर लिया प्रभु। जिसकी यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीव के अग्रभाग पर आपका नाम नृत्य करता रहता है, सदा आपका नाम लेता है। ये लीजिए, न में प्रियश्च चतुर्वेदी, मुझे चतुर्वेदी चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण प्रिय नहीं है, जैसा मुझे भक्त प्रिय होते हैं। मानव एक भगति करनाता, तो भक्त ही भगवान को प्रिय हैं। भगवान को भक्त से अधिक कोई प्रिय नहीं। क्या क्या प्रिय नहीं है, बड़े बड़े शामिल हैं उनमें। अंतिम उदाहरण देकर समाप्त करेंगे। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भागवत जी में कहते हैं कि न तथा में प्रियतम आत्मयोनि, मुझे कोई भी प्रिय नहीं है इतना आत्मयोनि, अर्थात मेरा पुत्र ब्रह्मा। न शंकर, शिव सम प्रिय मोहि और न दूजा। रामायण में कहते हैं कि शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, यहाँ आके बदल गए। ये महापुरुष, ये शास्त्र और ये भगवान एक बात से मुकर क्यों जाते हैं जी? अब पता नहीं, उनकी वही जाने। तो अपना पुत्र ब्रह्मा, न शंकर, शंकर जी भी प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो, संकर्षण बलराम, शेष, लक्ष्मण, कोई प्रिय नहीं। फिर न श्रीर, अपनी पत्नी लक्ष्मी, अजी प्रभु उनको तो छोड़ दीजिए, आपकी वाइफ हैं, आपकी श्रीमती जी हैं। अरे हुआ करे, दिन रात चरण दबाती है, भगवान दबाया करे, हमको कोई मतलब नहीं। हम नहीं देखते लक्ष्मी की ओर, हमको कोई कामना नहीं किसी की। हाँ फिर, अरे लक्ष्मी को क्या, नैव आत्मा, मुझे अपनी आत्मा, अपने प्राण, जो कि सबको सबके लिए प्रिय होते हैं, हमें अपने प्राण भी प्रिय नहीं है, वो भी भक्त को उठा कर दे देते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। अपनी आत्मा तक का दान कर देते हैं, बेच देते हैं भगवान। ये दूसरे शास्त्र आदि पुराण उसमें कह रहे हैं। कौन से पुराण की बात कहाँ जाके प्रकट हुई? तो हमको अपनी आत्मा, अपने प्राण भी प्रिय नहीं। च यथा भवान, जैसे तुम्हारे जैसे भक्त मुझे प्रिय हैं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं, और ये शरीर जो मैं मनुष्य शरीर लेकर आता हूँ, ये किसी और कारण से नहीं आता।
रामचरितमानस। तो आप समझ गए भक्त से बड़ा कोई नहीं, भक्त के समान कोई नहीं, भक्त से बड़ा कोई नहीं। तस्माद् योगी भव अर्जुन, इसीलिए तू मेरा भक्त बन। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इस प्रकार तू मुझ में ही निवास करेगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसा समझ ले। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। राम से अधिक राम कर दासा। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।